आज की आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कौन इन्हें एक्सेस कर सकता है, क्यों एक्सेस करना है, क्या हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं और हम खुद को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस सेशन टुडे। और कल के सेशन में आप अपनी आकाशिक हीलिंग्स के बारे में जानेंगे और अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को मेरे साथ एक्सेस करेंगे। सो ये 2 दिन का लाइनअप मैंने आपको दिया है, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड दैट आई हैव टोल्ड यू। सो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा भाव आकाशी की जर्नी को बहुत सुंदर बना देता है, वो ये है कि आपको इसे क्यों करना है। आज जैसे मैंने आपसे कहा, हर चीज आपको आप ही से जोड़ेगी। ये आपकी स्टोरी है, ये मेरी स्टोरी है और ये सबकी स्टोरी है। आकाशिक क्यों करना चाहिए, ये हमारी ये इसी का एक भाग है। आज जो है मैं आपको यहां से शुरू करूंगी कि कई बार हमारे जीवन में एक ऐसी समय आ जाता है जहां पर हम सब कुछ करते हुए भी अपने आप को फुली जो है कंप्लीट महसूस नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है देयर इज समथिंग यू नो लैकिंग, कुछ है जो अभी भी मैं अचीव नहीं कर पाया हूँ। कितने लोग ऐसा फील करते हैं? कुछ है, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। हम कभी इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना, अपने आप से बात करते हैं, तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि जीवन तो चल रहा है बट आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, या फिर कुछ ऐसा है जो मैं मिस कर रहा हूँ। सब कुछ ठीक है, कई बार तो लोग मुझे ये भी कहते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन, वेरी गुड, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज सच बहुत मेजर कोई इशू नहीं है। बट फिर भी मैं अंदर से अपने आप को बहुत एम्प्टी फील करता हूँ कि हाँ, मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। सो आज जो भी गाइडेंस या जो कुछ भी आपको आकाशिक की इस जर्नी में समझ आएगा, वो आप ही के बारे में है और इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। जो फीडबैक्स मेरे पास आकाशिक करने वाले लोगों के आते हैं, रीडर्स की मैं बात कर रही हूँ, हीलर्स की बात कर रही हूँ, वो यही कहते हैं कि बहुत सुकून आ गया है। जो चाहिए था, ऐसे नहीं पता कि वो कहाँ से मिलेगा, मगर अब कुछ बहुत ज्यादा पाने की इच्छा नहीं है। ये कहते हैं ना, पीस, सुकून। तो आकाशिक सच में सुकून की जर्नी है, आकाशिक उस पीस की जर्नी है। तो आपसे इसीलिए गुजारिश करूंगी कि मुझे आधा घंटा दीजिएगा। इससे पहले मैं आपको आकाशिक की दुनिया में ही ले चलूं और आप यहां से वहां जाने का मन बना लें, पहले आपको प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, एक होता है कि मैंने आपसे कहा यहाँ जाओ और ऐसा करो, एक होता है कि हम वहां गए, हमने उसे अनुभव किया और फिर हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो पहला होता है कि हमसे किसी ने कह दिया कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, वो ठीक है, किसी ने हमसे कहा, मगर वहां जाने का निर्णय हम तब करते हैं जब हमें उससे रिलेटेड कोई भी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, राइट? तो आकाशी की यात्रा बहुत सुंदर है और ये सुकून की यात्रा है। इट इज अ जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं कि रिकॉर्ड्स क्या है, कि ताकि आपको ये तो पता रहे कि आप यहाँ क्यों हो, वाई यू आर एग्जैक्टली हियर। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे सबके वही रिकॉर्ड्स हैं जो भगवान श्री चित्रगुप्त लिख रहे हैं, कर्मों का लेखा जोखा। सभी लोग जानते हैं कि हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, हमारे हम जो करके आए हैं वो नोट हुआ, जो कर रहे हैं वो नोट हुआ। कितने लोग मानते हैं इसको कि हमारे सबके रिकॉर्ड्स हैं और कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का लेखा जोखा लिखा हुआ है, वही आकाशिक रिकॉर्ड्स। हमने जो पास्ट लाइफ में किया, उससे पास्ट लाइफ में किया, उससे पास्ट लाइफ में किया, हम जो आज कर रहे हैं, ये सब आपस में कनेक्टेड है। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, हमारे मल्टीपल इनकारनेशंस हैं। अब यहाँ कहेंगे 84 लाख योनियां, हम तो बड़ा कुछ सुनते रहते हैं, इसको भी इजी कर देते हैं आपके लिए। ये बात सच है कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। ये कहा जाता है कि 84 लाख योनियां हमें काटनी पड़ती है जब एक मनुष्य जन्म मिलता है। उसमें भी हमें कई जन्म मिलते हैं। एज अ ह्यूमन वी गेट मल्टीपल बर्थ। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो कैरी कर रहे हैं, हम जो संस्कार कैरी कर रहे हैं, वो हमारे प्रेजेंट लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। कितने लोग इस बात से कनेक्ट करते हैं और वो इस बात को मानते भी हैं कि हाँ, कुछ तो मैंने पास्ट लाइफ में किया है जिसकी वजह से आज मेरा जीवन ऐसा है। हाउ मेनी ऑफ अस डू बिलीव इन दिस? ठीक है, मल्टीपल इनकारनेशंस का मैं आपको बता देती हूँ, आप इस चीज को बहुत गहराई से समझेंगे, आपको एक एक बात मेरी कही हुई आप समझ पाएंगे, आपके भीतर उतरेगी। हर चीज का प्रमाण हमारे शास्त्रों में है। मल्टीपल इनकारनेशंस का प्रमाण हमें श्रीमद् भगवत गीता से मिलता है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे पहले भी कई जन्म हुए,
मेरे भी कई जन्म हुए, इन राजाओं के भी कई जन्म हुए और आगे भी होंगे। तो इससे क्या क्या समझ आता है कि मल्टीपल इनकारनेशंस होते हैं। इसके बाद भगवान ने कहा आत्मा अमर है, अजर है, और आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा का ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। तो ये भी क्लियर हो गया कि आत्मा जो है वो उसकी जर्नी चल रही है। तो यहाँ पर जर्नी किसकी खत्म हो रही है? वो इस शरीर की खत्म हो रही है वो। और वहां पर यह भी कहा गया कि हम वस्त्रों की तरह अपने शरीर को बदलते हैं। यहाँ पर ये सब प्रमाणित है, क्योंकि गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, तो प्रमाणित है। ऐसे ही पतंजलि योग में ये कहा गया कि हम लोग ध्यान के द्वारा, साधक जो होते हैं वो अपने पिछले जन्म के संस्कारों को देख सकते हैं। तो यहां से ये प्रमाणित होता है कि यस, हम अपने पास्ट लाइफ को एक्सेस कर सकते हैं। इसको अभी मैं आपको और ब्रीफ कर दूं तो अभी श्री प्रेमानंद जी ने भी एक उसमें बड़ी सुंदर व्याख्या करी कि जो लोग त्राटक करते हैं, बहुत गहरा ध्यान करते हैं, वो अपने मल्टीपल पास्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीजें प्रमाणित सी हैं कि हाँ, ये सब संभव है। आकाशिक किसी पे बेस्ड है। तो बेशक हम आकाशिक रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? जो लिखा हुआ है, एनीथिंग दैट इज रिकॉर्डेड इज अ रिकॉर्ड। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स इज द रिकॉर्ड ऑफ आवर सोल। ये हमारी सोल जर्नी के रिकॉर्ड्स हैं। Where are these records? As the name suggests, the records are in the Akashic library. Where is the library? Akashic library is in Akasha. Simple. आकाशिक लाइब्रेरी आकाशा में है, उसमें हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो हमने पास्ट लाइफ में किया, आज कर रहे हैं, अभी भी जो हम सोच रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गेटिंग रिकॉर्डेड समवेयर। सो हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब चीजें दर्ज होती हैं, लिखी जाती हैं। यही हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। कितने लोगों को क्लियर हुआ व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स? क्लियर है ना? A very important question that connects with this is why we have to access our records. क्यों देखने हैं अपने रिकॉर्ड्स और दूसरे के रिकॉर्ड्स? आज से कुछ ही दिन पहले एक शख्स है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझसे जनरली, उन्हें बस ये पता था कि मैं एक हीलर हूँ। तो उनसे ऐसी चर्चा हुई। उन्होंने कहा आप क्या क्या कराती है, क्या क्या करती हैं मैम? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आकाशिक करती हूँ, पास्ट लाइफ करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैडम वो तो बीत गया, उसको क्यों याद करना है? तो आइए, ये सवाल हम सबके मन में भी है कि जो बीत गया उसको क्यों याद करना है? वाई? तो ये वाई की खोज हमें आकाशिक तक ले जाती है। आइए हम सब की जर्नी समझते हैं। और आप अपने आप से जुड़ते जाइएगा, मैं आपसे सवाल पूछती जाऊंगी, आप मुझे जवाब देते जाइएगा। मैं सबको देख रही हूँ, तो आई थिंक ये मेरे लिए भी इजी हो जाएगा, आपके लिए भी इजी हो जाएगा। वाई मी? एक सवाल हमारे मन में कई बार आता है, मैं ही क्यों? कितने लोगों ने कभी ये सवाल खुद से पूछा है, वाई मी? कभी मन परेशान होता है, जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है, मन बहुत दुखी हो जाता है, तो हम ईश्वर से पूछते हैं मैं ही क्यों, वाई मी? आज ही दोपहर के किसी के सेशन में उन्होंने मुझसे कहा कि एक दुर्घटना हुई उनके जीवन में। उन्होंने कहा मेरा ईश्वर से विश्वास उठ गया। तो मैंने कहा उनसे कि नहीं, ईश्वर से विश्वास उठाना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोई हमसे बदला ले रहे हैं। तो हमने पूछा ना, वाई मी, मैं ही क्यों? इसका जवाब आपको आकाशिक में मिलता है कि मैं ही क्यों, वाई मी। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक इतनी सुंदर यात्रा है जहां पर आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, वेयर यू कनेक्ट विद योर सोल। अभी हमने सुना, ध्यान से सुनिएगा शब्द और अपने जीवन से जोड़िएगा। हमने दो पहलू सुने। पहला से पहलू तो ये बताता है कि ये जीवन परमानेंट नहीं है। आप यहाँ रहने वाले हो परमानेंटली, मैं यहाँ रहने वाली हूँ परमानेंटली, तो ये जीवन तो परमानेंट नहीं है। दूसरी लाइन मैंने अभी आपको बोली, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। तो परमानेंट कौन है? आत्मा। आई होप हम इसको समझ रहे हैं। ठीक है, हमारा फोकस कहाँ है ये सोचते हैं। हम लोग दिन भर यही सोचते हैं, उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, आगे मेरा क्या होगा, कल मेरा क्या होगा, कल उसने ऐसा क्यों किया था। सही बोल रही हूँ या गलत? अगर आपको 5 मिनट अकेले बिठा दिया जाए, या तो आप स्क्रॉल करेंगे, कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ देख रहे होंगे, नहीं तो मन में दिमाग में यही सब चलता रहता है। कल क्या होगा, ये काम कब होगा, ऐसा कब होगा। जो हमारी बॉदरेशंस हैं, जो हमारी चिंताएं हैं, हम इसी में ग्रसित रहते हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, आप एक मूवी में एक किरदार निभा रहे हैं, यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर इन अ मूवी। ठीक है, और
आपको पता है कि ये रोल कुछ घंटों के लिए है, उसके बाद मेरी लाइफ डिफरेंट है। तो क्या आप उस रोल के बारे में सोच सोच के खुद को परेशान करेंगे? बताइए। किरदार खत्म और आप बाहर। ऐसे ही तो है। हम लोगों के साथ उल्टा है। हम इस किरदार में इतना खो गए हैं कि हमें अपना रियल सेल्फ भूल गया है। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। जब हम अपनी उस यात्रा के बारे में सोचते हैं जो परमानेंट है, जो है हमारी आत्मा की यात्रा, तब हमें आकाशी की नीड नजर आती है। तब हमें आत्मबोध होता है, तब हमें रियलाइज होता है कि आई एम अ सोल। क्यों? क्या ये बॉडी परमानेंट है? बताइए, आपकी बॉडी परमानेंट है? हमेशा से ऐसी ही है? नहीं है। आपके थॉट्स परमानेंट है? नहीं है। आपके रिलेशंस परमानेंट है? कल लोग आपसे जो बहुत प्यार करते थे, वो भी चेहरा देख के मुंह फेर लेते हैं, और जो बिल्कुल दुश्मनी करते थे वो भी गले लगा लेते हैं, तो वो भी परमानेंट नहीं है। आपके थॉट्स परमानेंट है? वो भी नहीं है। अभी तो आपने कहा ये जीवन भी परमानेंट नहीं है, ये भी एक दिन खत्म होना है। सो यहाँ तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। मगर हम हर चीज के पीछे अपने आप को कितना परेशान करते हैं। हमें लगता है कि ये लाइफ खत्म, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर भी मैं नहीं कह रही हूँ, श्री प्रेमानंद जी की लाइन आपको बता रही हूँ। वो कहते हैं तुम्हें लगता है कि ये जीवन खत्म और सब परेशानियां खत्म, मगर कर्मा तो आत्मा के साथ जुड़ गया है, वो हमें आगे काटना पड़ेगा। ये जो थॉट है ना, ये आपको आकाशी की तरफ लेकर जाता है। यहां से एक बात समझ आती है। हम अभी खाली बैठ के ये सोचते हैं, बचपन से लेके आज तक की अपनी जर्नी को एनालाइज कर लेते हैं। किसने हमें प्यार किया, किसने धोखा दिया, किसके साथ हमारे कनेक्शंस कैसे थे, हम फाइनेंशियली क्या कर पाए या क्या नहीं कर पाए। मगर एज अ सोल मेरी यात्रा क्या है, मैं यहाँ क्या सीखने आया हूँ, यहाँ तक हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आई होप आप लोग मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं। कितने लोगों को समझ आ रहा है? आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको एग्जैक्टली वहीं लेकर जाता है। आप इस दुनिया में क्यों हो, क्या करने आए हो, जो लोग आपको पेन दे रहे हैं वो क्यों पेन दे रहे हैं, जो आप सक्सेस मिल रहा है इसके पीछे कौन है, क्या 100% आप हो? हर सवाल का जवाब आपको आकाशिक में मिलता है। कितने लोगों को समझ आ रहा है कि आकाशिक क्यों करना चाहिए? राइट? आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी आत्मा की यात्रा है। इट इज द रिकॉर्ड्स ऑफ आवर सोल। हम सबकी लाइफ में एक इवेंट ऐसा होगा जिसने हमें ट्रांसफॉर्म किया होगा और जिसने बहुत पेन दिया होगा। एम आई राइट? बताइए, है सबकी लाइफ में एक इवेंट है। इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, अभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। कितने लोग कहते हैं हाँ कि मेरी लाइफ में ऐसा इवेंट है जिसने मुझे बहुत पेन दिया और ट्रांसफॉर्म किया? मेरी भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, हम में से कोई भी अलग नहीं है, सबकी लाइफ में है इंटरेस्टिंग। अगर मैं हम आप लोग अगर हम सब लोगों का थॉट प्रोसेस एक साथ जोड़ देना, एक साथ थॉट प्रोसेस होगा, अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम सबके जीवन में एक इवेंट या कई मल्टीपल इवेंट्स हो सकते हैं जहां से हमने लर्निंग्स ली है, राइट? और उस लर्निंग ने हमें ग्रो कराया। क्या उस इवेंट ने आपको उस टाइम पे पेन दिया? पेन इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। उस इवेंट ने पेन दिया, राइट? उस टाइम पे क्या हमने अपने भाग्य को, यूनिवर्स को, ईश्वर को, उस व्यक्ति को कोसा, कर्ज किया? हमने यूनिवर्स से पूछा वाई मी, मैं ही क्यों? आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब मुझे समझ नहीं थी मैंने भी पूछा मैं ही क्यों, आपको तो सब पता था, वाई यू डिड दिस विद मी? आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू। सो व्हाट डज दैट शो? देयर वाज सम कार्मिक रिलेशनशिप, देयर वाज सम सोल कॉन्ट्रैक्ट। वरना सोचिए, पूरी दुनिया में वही एक पर्टिकुलर व्यक्ति क्यों, या वही एक सिचुएशन आपके साथ क्यों? कई बार ऐसा नहीं लगता कि हम गलत ना करते हुए भी ट्रैप हो जाते हैं? इंटेंशंस हमारी बिल्कुल क्लियर है या नहीं है, बट लोग हमें मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, या हम नेचुरली अपने आप एक ट्रैप में फंस जाते हैं। ये सब हमें क्या बता रहा है? ये सब हमें ये बता रहा है कि हम कुछ प्रारब्ध लेकर आए हैं, कुछ चीजें फिक्स्ड है हमारी लाइफ में जो हमें काटनी है। लाइफ इज द बेस्ट टीचर। जीवन एक बहुत अच्छा शिक्षक है और हम सब विद्यार्थी हैं। अब आप एक टीचर है और आपके पास एक स्टूडेंट है।
अब आपकी जिम्मेदारी है उस स्टूडेंट को सुधारना। क्या आप उसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में नहीं डालेंगे? डालेंगे या नहीं? ये सब कुछ हाथ में परोस के दे देंगे? डालेंगे ना। इसी तरीके से लाइफ भी हमें डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालती है, और कि ताकि हम उससे लेसन लेकर आगे बढ़ सके। बट हम एज ए ह्यूमन, हम उसको क्या समझते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, या हमारे साथ ही ऐसा होता है, या हम ब्लेम करने लगते हैं। एज सिंपल एज दैट। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो रही है? राइट नाउ, आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके यू कैन फाइंड आउट द रीजन एंड द लर्निंग that you have to take from that particular event in life. What will happen? आपको मैं बताती हूँ क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे दर्द का कारण ये व्यक्ति है, मेरी सारी प्रॉब्लम्स इसी की वजह से हैं। कभी मुझे लगता है ये सिचुएशन की वजह से है, कभी मुझे लगता है भगवान बस ये काम हो जाए, इसके बाद कोई स्ट्रेस ही नहीं है लाइफ में। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, काम हो भी जाता है, नया स्ट्रेस भी आ जाता है, फिर हम उसके पीछे लग जाते हैं। So our priorities are changing every day. Our relations are changing every day. But एक आदत हमारी नहीं बदल रही है, वो है ब्लेम करने की। करते हैं ना ब्लेम? जानिए अपने बारे में, आपकी सोल जर्नी क्या है। क्या सच में आपको ब्लेम करने की जरूरत है, या आपने भी उसके साथ कुछ गलत किया है? राइट बस अंतर यह है कि पास्ट लाइफ में किया है, अब वो कर्मा इस जन्म में कट रहा है, तो हमें वो पेन दे रहा है। कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज अ लेसन। कर्मा पनिशमेंट नहीं है, वो एक लेसन है। लेने का तरीका आना चाहिए। अभी तो आपने कहा कि आप एक अच्छे टीचर हैं, तो आप अपने स्टूडेंट के साथ स्ट्रिक्ट होंगे, होंगे या नहीं होंगे? यू विल पुट योर स्टूडेंट इन डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशंस जस्ट टू टीच योर स्टूडेंट। सिमिलरली लाइफ इज पुटिंग अस इन डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशंस टू टीच अस। एंड इंटरेस्टिंग बात आप समझिएगा, अगर आप लेसन नहीं लेंगे तो वो परिस्थिति बार बार उत्पन्न होगी। दैट पर्टिकुलर सिचुएशन विल कीप रिपीटिंग इन लाइफ in one or the other way. So it is very very important to take the learning. उस लर्निंग को लेना बहुत जरूरी है, वरना वो रिपीट होती रहेगी। कितने लोगों को बात क्लियर हुई? और उठा के देख लीजिए अपनी लाइफ, आपको पता चल जाएगा। और इस जन्म में नहीं सीखा तो अगले जन्म में फिर सीखना पड़ेगा, पैटर्न बन जाएगा। इट विल बिकम अ पैटर्न। अभी मैं सुन रही थी बिफोर दी सेशन, तो मैं आपको बताती हूँ, प्रेमानंद जी के ही मैं सुन रही थी, उन्होंने एक बड़ी सुंदर सी बात कही। किसी में 90% अच्छे गुण हैं तो अब 10% खराब रह गए हैं। किसी में 95% अच्छे गुण हैं तो 5% खराब रह गए हैं। किसी में 70% अच्छे हैं तो 30% खराब रह गए। किसी में 50% अच्छे हैं तो 50 खराब रह गए। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? सो हम सबके अंदर ये, हमें इस बैलेंस को बनाना है। मतलब हमें कोशिश करना है कि हम अपनी कमियों को ठीक कर सकें, और टेम्परेरी बेसिस पे नहीं करें। किसी को सॉरी बोलना और मन से माफ करने में बहुत अंतर है। हमसे किसी ने कहा आई एम सॉरी, हम उसको मुंह पे कह रहे हैं अच्छा ठीक है भाई ओके, बट एनर्जी कॉर्ड ऐसे कनेक्टेड है कि वो उसको मुंह पे तो बोल दिया ओके, अंदर लेकर बैठे हैं। और अंदर लेकर बैठने का मतलब पता है आपको? मैं बताऊं क्या होता है उससे। आप पूजा में बैठे हैं, ध्यान उसी में लगा हुआ है, ध्यान करने बैठे हैं और मन उसी में लगा हुआ है, बार बार वही व्यक्ति याद आ रहा है कि देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया। सहनशीलता ही नहीं है। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स टीचेस यू a lot of things to be in peace and keep harmony in life. Understand your life pattern, understand your soul journey so that you can release these energetic cords. आप ये cords को release कर सके। जैसे आपको एक छोटे से एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझिएगा इसको, इसके थ्रू आपको समझना आसान हो जाएगा। हम सबका जो उत्पत्ति है, जो ओरिजिन है, वो सेम है। ये बात मेरे गुरुजी ने मुझे समझाई थी कि हम सब दिव्या एक ही हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही ईश्वर की संतान है। वी आर दी सेम एनर्जी। अभी हम अलग अलग बॉडीज में हैं, बट अल्टीमेटली हमारा जो एग्जिस्टेंस है यहाँ पर, जो हम आए हैं, वो सेम है। और हमारा डेस्टिनेशन भी सेम है, सबको परमात्मा के पास ही जाना है। सो ऑल ऑफ अस आर दी सेम। इसको कहते हैं फीलिंग ऑफ वननेस। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वननेस। कि हम सब में परमात्मा है। हम पढ़ते तो हैं सब में भगवान होते हैं, मगर मानते नहीं है। मानते होते तो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, किसी से लड़ते नहीं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। Akashic records give you that feeling of oneness. Akashic records teaches you the person who is giving you pain,
यू हैव अ कार्मिक बैगेज, उस व्यक्ति के साथ आपका कोई कार्मिक डेट है जिसको आपको कंप्लीट करना है। नहीं करेंगे तो आपको लगता है वो खत्म हो जाएगा क्या? रिपीट होगा। देन आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ये भी सिखाते हैं कि उस रिलेशन से आपको क्या सीखना है। What exactly you have to learn from that relationship, from that particular situation. कितने लोगों को ये बात समझ आई? इससे आपको फायदा क्या होता है? आप ब्लेम नहीं करते हो, आप एक्सेप्ट करते हो। अभी तक हम ब्लेम कर रहे थे ना, अब हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमें तो पता है मैंने भी कुछ किया है, तभी ये मेरे साथ हो रहा है। नंबर 2, इससे क्या होगा? नंबर 1 इज एक्सेप्टेंस, अब ब्लेम खत्म हो गया। नंबर 2 इज यू आर एलिवेटिंग एज अ सोल, आप एज अ सोल ग्रो कर रहे हो। क्यों ग्रो कर रहे हो? अब आपने लोगों को माफ करना सीख लिया। अभी तक तो हम मुंह से सॉरी सॉरी कह के निकल जाते हैं, फिर 2 दिन बाद फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं। अब आप क्या कर रहे हो? यू आर रिलीजिंग एवरी सोल, आप हर सोल को माफ कर रहे हो। बिकॉज आपको पता है कि अगर वो आपको पेन दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल है, ये वन वे नहीं है। ठीक है, कर्म कार्मिक सेटलमेंट है। और यहां पर भी मैं आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ, ये भी मैंने पढ़ा है और आकाशिक का एक ऑब्जर्वेशन है जो आपके साथ शेयर करूंगी। मान लीजिए हमें किसी ने दर्द दिया, ठीक है, अब अगले जन्म में हम उसको दर्द दे रहे हैं, फिर उसके अगले जन्म में वो हमें वापस दर्द देगा, तो ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? विल गिव पेन, विल रिसीव पेन, विल गिव पेन, विल रिसीव पेन, इट विल कीप गोइंग लाइक दिस अंटिल एंड अनलेस एक सोल ग्रो करके दूसरे को माफ कर दे। मतलब दोनों में से एक सोल को अपने आप अपने अपने वाइब्रेशन को रेस करना है, अपने आप को एलिवेट करके दूसरे को फॉरगिव करना है, तब जाके ये लूप ब्रेक होगा, अदरवाइज ये चलता रहेगा। कितने लोग इस बात को अग्री कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं? वन सोल हैज टू रिलीज इट, अदरवाइज दिस इज अ लूप, यू कैन नेवर कम आउट ऑफ दिस लूप, दैट इज फॉर श्योर। व्हाट डज दैट रियली टीच अस? कैन यू टेक द गारंटी कि सामने वाला व्यक्ति बदलेगा? हु कैन टेक द गारंटी दैट आई कैन चेंज एनीवन? क्या आप चेंज कर पाए किसी को? वी हैव बीन ट्राइंग चेंजिंग, वी हैव बीन ट्राइंग दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम लोगों ने सबके साथ प्रयास किया, बिलीव मी, हम किसी को नहीं बदल पाते। बदल पाते हैं क्या? सच तो ये है, खुद को ही बदलने बहुत बड़ा चैलेंज है। अपने आप को ही सेल्फ कंट्रोल में लाना बहुत बड़ा चैलेंज है, तो दूसरों को बदलने का प्रयास सच में व्यर्थ है। सो हम अभी तक अपना लाइफ को कैसे जी रहे हैं? इसको सुधार दूं, उसको सुधार दूं, इसको सुधार दूं, उसको सुधार दूं, दिस इज हाउ वी आर डूइंग। बट हमें किस पर काम करने की जरूरत है? खुद पर, पहले खुद पर। सो यहां से हमें क्या समझ आता है? यू कैन नॉट चेंज एनीबडी, यू कैन नॉट टेक द गारंटी कि आपकी लाइफ में पेन नहीं आएगा। हु कैन टेक द गारंटी कि मेरी लाइफ में पेन नहीं आएगा? मैं तो एक हीलर हूं, आई एम अ हीलर, बट आई नो आई हैव टू फेस चैलेंजेस एंड पेन इन माई लाइफ। वाई? बिकॉज कार्मिक सेटलमेंट्स नहीं होते तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वट एम आई डूइंग हियर? फिर तो मेरे को यहाँ होना ही नहीं चाहिए। और सच बात यह है कि मुझे कोई कहता है कि बहुत चैलेंजेस है, मैं कहती हूँ शुक्र करो, धन्यवाद करो प्रभु का कि चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस हैं तो आप हो, वरना कर्मा करने के लिए बचेगा क्या? एज सिंपल एज दैट। सो देर इज नो गारंटी दैट यू विल नॉट हैव पेन इन लाइफ, बट द गारंटी इज हाउ यू विल डील विद दैट पेन। आप उस पेन के साथ, उस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट आकाशिक टीचेस यू। क्या आप कर्ज करते हो या ग्रेटिट्यूड करते हो? देर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। एक अंधकार में व्यक्ति सोचता है सब मैं करता हूं, मैं करता हूं, उसे लग रहा है, लोगों के मुंह से सुनिएगा, मैं आपको सुना देती हूँ, मैंने इतने साल उसकी सेवा करी। अरे भाई, आप कौन हो सेवा करने वाले? आप सिर्फ एक माध्यम हो, सेवा कराने वाले वो है। मैंने उसको पाला, कोई किसी को नहीं पालता है, सबका पहले से लिखा हुआ है। तो ये मैं जो अहंकार है ना, इट बिकम जीरो व्हेन यू डू आकाशिक। आपको पता है करता वो है, मैं सिर्फ इसका क्या हूं? एक माध्यम हूं। आई एम जस्ट अ मीडियम। इसका मैं आपको एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दूंगी दैट आई हैव रेड, आई विल बी शेयरिंग इट विद यू। इट्स अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल, बिलीव मी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो मैंने गीता से ही कनेक्टेड पढ़ा है, जहां पर कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको खेती करनी है, खेती समझते हैं ना, फार्मिंग करना है। सो फार्मिंग करने के लिए उसको सबसे पहले लैंड चाहिए। दैट पर्सन नीड्स अ लैंड जहां पर वो खेती करेगा। उसके बाद उसको सीड चाहिए, बीज चाहिए जिसको वो बोएगा। यस और नो? बीज चाहिए। उसके बाद उसको कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे कि वो उसको खोदेगा।
उसके बाद फार्मर का खुद का जरूरत है, क्योंकि वो फार्मर उस बीज को बोने वाला है। और उसके बाद उसको बारिश चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? अगर बिल्कुल बारिश नहीं हुआ, सूखा पड़ गया, तो फसल खराब हो जाएगी। यस। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गया तो भी फसल खराब हो जाएगी। यस। और अगर जो है नॉर्मल अच्छा बारिश हो गया तो फसल अच्छी हो जाएगी। आई होप दैट मेक सेंस। क्लियर है? और वो क्या सोच रहा है, जब फसल उग गई ना, तो वो क्या कहता है, देखो मैंने फसल उगाई। देखा कितने सारे फैक्टर्स ने उस फसल को बनाने में मदद करी। आप बताइए, क्या वो अकेला रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इज ही दी डूअर? नो। हमारा लक, हमारा प्रारब्ध, फैक्टर्स, जैसे इस एक केस में ऐसे सबके साथ हैं। मगर हम जब अंधकार में होते हैं ना, तो हमें क्या लगता है, करता मैं हूं। आई एम द डूअर। आकाशिक टीचेस यू दैट यू आर नॉट द डूअर। आप डूअर नहीं हो, ही इज द डूअर। यू आर जस्ट अ मीडियम। यहां से आपका अहंकार बन जाता है शून्य, सिर झुकाना आ जाता है। ये जो अकड़ के हम चलते हैं ना, भगवान खूब अच्छे से इसमें समझा देते हैं। ये अकड़ नहीं होनी चाहिए। आप करता नहीं हो, करता वो है। आप सिर्फ एक माध्यम हो, और जो आप कर रहे हो वो, आप जो है, जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, उस दिन आप देखना आपकी ग्रोथ भी होगी और आप इस बंधन में बंधोगे भी नहीं। ये सब हमें आकाशिक से समझ आता है। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ? राइट। देन सबसे पहले हमने अपने रिलेशन सॉर्ट आउट किए। हमने समझा भाई तुम मेरे जीवन में क्यों आए। पहले तो मैं कह रही थी इससे खराब व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं आ सकता, बताओ इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। कितने लोगों ने बोला है, सबने बोला होगा इसकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई, इसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, पता नहीं कहाँ से मिला था, या क्या हुआ, फलाना फलाना, ये सब हमने खूब बोला है। अभी आप बोलोगे ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद तुम मेरे जीवन में आए और मेरा जीवन इतना सुंदर बना। कितना अंतर है दोनों, बहुत अंतर है, बिलीव नहीं। आप ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रभु मुझे इन चैलेंजेस में आप नहीं डालते ना, तो मैं आज अपने आत्मा को समझने के लिए नहीं बैठता। आप बैठते हैं यहाँ पर, आप सच बताना, आकाशिक के सेशन को इतनी देर सुनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ वो सुनते हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं, जो आत्मा को, जो एक, जिनके अंदर ना एक, मुझे जो फील होता है, जिनके अंदर एक प्यास है। दे आर ऑलवेज थर्स्टी टू अंडरस्टैंड वाई दे आर देयर इन दिस वर्ल्ड, वाई ऑल दिस इज हैपनिंग, क्या हो रहा है ये सब। आप देखो ना, डिवाइन इंटेलिजेंस कितने अच्छे से काम कर रही है। सुबह होती है, रात होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, बारिश होती है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे हो रहा है। और हम अहंकार लेके बैठे हैं कि सब हम करते हैं। सो यहाँ पर पहले आप जिन रिलेशंस, जिन प्रॉब्लम्स के लिए रोते थे, कर्स करते थे, आप उसमें ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। यू आर थैंकिंग यूनिवर्स, यू आर थैंकिंग दैट पर्टिकुलर सोल टू कम इन दी लाइफ एंड टीचिंग यू द लेसन्स दैट यू हैड टू लर्न। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? That doesn't really mean that you are going to give them a call and tell them that you're very, very important and see what you have done and I am like this. It will say that you keep blessing them. आप उनको इतना blessing दे रहे हो, इतना blessing दे रहे हो, अंदर से आप सब भूल गए हो। क्योंकि अब वो सोल आपके लिए कैसा है, एक मैथ्स का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर, जिसने आपको मैथ्स का एक्सपर्ट बना दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कितने लोगों को समझ आया? It was the most challenging situation in your life that transformed you completely, that elevated your soul, where you feel that you are in bliss. उस पेन ने आपको उस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है। This is how you feel. Then coming to your finances, you can find out what are the blockages. कोई कर्ज तो नहीं है पास्ट लाइफ का, कोई आपने वाव तो नहीं लिया था, ठीक है। देर आर सो मेनी थिंग्स जो हमारी लाइफ में आती है। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। ये मैं अक्सर देती हूँ, अपने क्लासेस में भी देती हूँ, वर्कशॉप्स में देती हूँ। इट इज रियली रियली अंडरस्टैंड, इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। देर वॉज अ लेडी, ठीक है, उनका उनका प्रॉब्लम ये था कि उनकी लाइफ में उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत खुश है वो, अगर वो फैमिली लाइफ में देखें। बट फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है, वो इतनी परेशान है कि उन्हें घर चलाने के लिए आए दिन रिश्तेदारों से पैसा मांगना पड़ता है, कभी किसी से हेल्प लेनी पड़ती है, कभी किसी से हेल्प लेनी पड़ती है। और वो हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बट उनका जॉब कभी स्टेबल नहीं रहता, कोई ना कोई फिनेंशियल चैलेंज चलता रहता है। सो शी गॉट हर आकाशिक डन, उन्होंने अपना आकाशिक कराया। तो उस आकाशिक में व्हाट वी गॉट बेसिकली,
उस आकाशिक में हमें ये पता चला कि इन दी पास्ट लाइफ, वन ऑफ द पास्ट लाइफ, हर हस्बैंड वाज ऑलवेज बिजी इन हिज वर्क। वो हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे, टूरिंग में, बहुत अच्छा पैसा था, सब कुछ था। He always keep touring and everything. And whenever she used to give a call, he always used to say, I'm busy, will call you back. और वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते थे। तो दैट टेक अ वाओ, उन्होंने एक संकल्प लिया, उन्होंने भगवान से कहा, भगवान बेशक मुझे बहुत पैसा मत देना, मगर मुझे ऐसा हस्बैंड देना जो हमेशा मेरे साथ रहे। नाउ इन दिस लाइफ शी इज एक्चुअली वेरी डिस्टर्ब कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो संकल्प उस सोल ने खुद लिया था। दैट सोल आस्क्ड फॉर इट, बिकॉज जब जब उनके हस्बैंड उनको कॉल रिसीव नहीं करते थे या उनके साथ बात ठीक से नहीं करते थे, बहुत ट्रैवल करते थे, वो यही सोचती थी बेशक पैसा नहीं हो मगर इनको होना चाहिए मेरे साथ। अब यूनिवर्स गेव हर द सेम थिंग। शी हैज गॉट अ वेरी गुड हस्बैंड, अ गुड फैमिली, बट शी डजंट रियली हैव मनी। नाउ दैट इज अ बिग चैलेंज। व्हाट वाज ही लर्निंग? पे ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव। जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो, तभी तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारे लिए सही है। यूनिवर्स के प्लान पे भरोसा करो और फॉरगिव करो अपने लिए, जो है जो संकल्प आपने लिया उसके लिए माफी मांगो। दिस वॉज ए सिंपल थिंग दैट वी गॉट इन दी आकाशिक रिकॉर्ड्स। कितने लोगों को क्लियर हुआ? सो कई बार हमारे अपने संकल्प होते हैं, कई बार हमारा डायरेक्शन ही गलत है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हैड अ चॉइस इन क्लास 10th, कि हमें 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, सबके पास चॉइस था। सब किसी 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 जो है इशू में इन्वॉल्व होकर या किसी से इन्फ्लुएंस में आकर के हमने अपने अपने सब्जेक्ट्स को चूज किया। जो बहुत समझदार होंगे उन्होंने निश्चित ही अपने लिए सही सब्जेक्ट को चूज किया। क्या उसने आपकी लाइफ को बनाया? कहीं ना कहीं नींव तो वही है, राइट? सो सिमिलरली, क्या आप सही डायरेक्शन में हो? आर यू मेंट फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क दैट यू आर डूइंग, और द पर्पस वाज समथिंग एल्स? अगर आप अपने सही मकसद के साथ नहीं जुड़े हो तो ग्लिचेस आना, प्रॉब्लम्स आना स्वाभाविक है। अगर आपने लर्निंग्स नहीं ली हैं तो स्वाभाविक है कि प्रॉब्लम्स आए। जैसे एक और मैं आपको बताती हूँ, ये भी एक आकाशिक, ये क्लास में ही हुआ था। ये हमने क्लास में आकाशिक किया था। तो शी ऑल्सो हैड द सेम प्रॉब्लम कि फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत है, स्टेबिलिटी नहीं है पैसों में। तो बेसिकली शी डिड हर आकाशिक एंड शी फाउंड आउट कि इन द पास्ट लाइफ, वन ऑफ द पास्ट लाइफ, शी हैड अ लॉट ऑफ मनी, पैसा था उनके पास, मगर वो उनसे कोई भी मदद मांगने आता था तो वो कहती थी नहीं है, क्यों दूं। तो शी नेवर यूज टू, शी हैड रिसोर्सेज बट शी नेवर यूज टू गिव, वो देना नहीं चाहती थी। सो व्हाट मैसेज शी गॉट इन आकाशिक वाज, गिव व्हाट यू हैव। आपको बांटना है जो आपको मिला है। तो देन द लेसन वाज कि जो भी आपके पास है, जो आज आप अर्न कर रहे हो, उसमें से एक भाग देना शुरू करो। आपके घर से खाली नहीं जाना चाहिए कोई। एंड इवेंचुअली यस, व्हेन शी स्टार्टेड डूइंग दिस, नाउ शी इज डूइंग ग्रेट, शी हैज गॉट अ लॉट ऑफ वर्क। काम की ईश्वर की कृपा से उनके पास कोई कमी नहीं है। सो कितने लोगों को क्लियर हुआ हाउ वी गेट द गाइडेंस इन आकाशिक? सिमिलरली, जैसे अभी मैंने आपको पहले वाले सोल के साथ बताया कि उनका अपना संकल्प था, अगर सोल अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करता है, जो लर्निंग है उसको समझकर अपने जीवन को बदलता है, तभी बदलाव आता है। इसीलिए चलते फिरते आदमी को आकाशिक नहीं कराना चाहिए और करना नहीं चाहिए। आप किसी को ऐसे ही बोलो ना, आपको मैं बताती हूँ, अपने इतने साल, मतलब मेरे को एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली जो है 10 साल हो गए हैं ऑकल्ट में, मगर मैंने आज तक किसी को, मैं वैदिक एक बार को कहती हूँ कुंडली दिखा लो, टैरो करा लो, मैं आकाशिक नहीं कहती हूँ जल्दी करा लो। कारण पता है आपको क्या है? आकाशिक कब कराना चाहिए? जब एक सोल रेडी हो। आप किसी को बोलोगे ना पास्ट लाइफ में आपने ऐसा किया, वो अपने जीवन में नहीं उतारना चाहेगा, आप बदल नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि आपने किसी को मेडिसिन दिया और उसने कहा "हाँ, ये कौन, ये बड़े आए मेडिसिन दिया", और इसने फेंक दिया, तो विल इट वर्क? इट वॉन्ट वर्क। सो आकाशिक किसको कराना चाहिए? द सोल दैट इज रेडी टू इंटीग्रेट दैट मैसेज इन हिज लाइफ। वो जो सोल जो तैयार है उस मैसेज को अपने जीवन में उतारने के लिए, उस लर्निंग को अपने जीवन में उतारने के लिए। अब मैंने, जैसे इन मैडम ने अपना आकाशिक किया, इनको पता चला कि इन्होंने अपने रिसोर्सेज लोगों के साथ शेयर नहीं किए, ये एक कर्स हो गया और इनको इसीलिए इस जीवन में अभाव है। अब इनको मैसेज मिला कि आप चाहे 10 पैसा कमाओ, उसमें से भी एक पार्ट लोगों को सेवा में लगाओ, जो जरूरतमंद है उसको दो। अगर ये सोल इसको नहीं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा तो क्या कुछ बदलाव आएगा? टेल मी, विल इट चेंज समथिंग? नो, इट वोंट। बट इफ द सोल विल इंटीग्रेट दिस, यस, बदलाव आएगा। कितने लोगों को क्लियर हुआ? यस। सो यहां से हमारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं। और मैं इसको और एक सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, अगर आप इसको समझ पाए तो ये और सुंदर है। इट इज दी
एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग, जो मैं फील करती हूँ आपको बताती हूँ, सुनिएगा, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन। जब आप सरेंडर करना सीख जाते हो, आकाशिक हीलर सरेंडर करता है। सरेंडर मीन्स, दैट डजंट मीन दैट आप गिव अप कर रहे हो। सरेंडर डजंट मीन दैट यू आर गिविंग अप। सरेंडर मीन्स यू आर रेडी टू एक्सेप्ट जो भी यूनिवर्स का प्लान है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, और आप जानते हो कि यूनिवर्स का प्लान आपके लिए सबसे 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 सुंदर है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने सरेंडर कर दिया। आई वॉन्ट टू टेल यू द पावर ऑफ सरेंडरिंग। अगर आप एक आकाशिक रीडर हो और आपने बहुत डेप्थ में इसको फील किया है, आप सरेंडर कर दोगे। इसका मतलब ये नहीं है आप अपना कर्मा नहीं करोगे, जो आपके कंट्रोल में है उतना करोगे, जो कंट्रोल में नहीं है उसको आप सरेंडर कर दोगे, और फिर वो मैजिक होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये भी मैं आपको बताती हूँ, श्रीमद् भगवत गीता में ये भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा भक्त है, जो समर्पण करता है, जो समर्पित हो जाता है, उसकी व्यवस्था मैं खुद करता हूँ। तो आप अपनी चिंता ज्यादा कर रहे हैं, आप बस समर्पण नहीं कर पा रहे। सच है, ऐसे ऐसे मैजिक होंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। इट इज दैट ब्यूटिफुल एंड दैट डीप। बट वो समर्पण से आता है, वो शरणागति से आता है। जब आप समर्पित हो जाते हैं ना ईश्वर को, तब आता है। तो ये सब चीजें, ये डेप्थ, ये प्रेम, ये अनकंडीशनल लव, ये सब आप आकाशिक में फील करते हैं। आकाशिक इज दैट मैजिकल। कितने लोगों को क्लियर हुआ क्यों आकाशिक करना चाहिए, राइट? तो अब आप सोचिए, अर्जुन जब युद्ध लड़ रहे थे, जब वो रणभूमि में खड़े थे कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने भगवान से ये तो पूछा, उन्होंने सरेंडर भी किया, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं करना है, मुझे जाना है, मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। वो बहुत घबरा गए जब उन्होंने अपनों को सामने खड़ा देखा। तो भी भगवान श्री कृष्ण ने उनको मार्गदर्शन दिया और उनको आगे का रास्ता दिखाया, जो उनके हाईएस्ट गुड के लिए था। तो ऐसा नहीं है, वो उनके सारथी थे, तो अर्जुन के अंदर वो भाव था। और हमारे अंदर हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों यूनिवर्स मेरे खिलाफ चल रहा है। हम क्यों ये बात नहीं समझ पाते कि जहां पर हमें लग रहा है कि चीजें हमारे खिलाफ है, वहीं पर वो चीजें हमारे लिए है। ये सब डीप अंडरस्टैंडिंग आपको आकाशिक से आती है। इट गिव्स यू अ लॉट एंड लॉट ऑफ पीस, एंड यू फील दैट सरेंडरिंग इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। वो आप प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो, अब आप दिखावा नहीं कर रहे हो, आप अंदर से उसको फील करते हो कि जो होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा। हम जनरली कहते थे ना, जो होगा अच्छे के लिए होगा। अब आप उसको फील करते हो। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स को करके हमने क्या क्या किया? सबसे पहले हम अपने लाइफ के पर्पस को जान पाए, हम इस दुनिया में क्यों हैं, क्या लर्निंग्स हमें लेनी है। फिर जो रिलेशंस हमें पेन देते हैं, हम उनके साथ, हमारा क्या कार्मिक रिलेशन है, कैसे हमें उसे रिजॉल्व करना है, क्या वो रिजॉल्व हो सकता है, या फिर हम उस रिलेशन को, उस लर्निंग को लेकर हम उसको हील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उसे अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे मन में उसके लिए कोई नेगेटिव भाव नहीं रहेगा। नो ब्लेम गेम नाउ। इसके बाद हमारे फिनेंसेस जो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसको हम चेस करते रहते हैं, आपको ये भी समझ आ जाएगा कि उसका सही सोर्स क्या है, और आपके अबंडेंस के रास्ते यहाँ से बहुत खुलते हैं। आप अपने पास्ट लाइफ से जान सकते हैं क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या कोई वाव तो नहीं है, कोई संकल्प तो नहीं है, कोई ऐसा कर्मा तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है, और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। वाई? बिकॉज आकाशिक टीचेज यू, टेल्स यू अबाउट योर प्रोबेबल फ्यूचर। वो आपका प्रोबेबल फ्यूचर भी आपको बताता है। क्लियर हो रहा है? यस। वाई आई से प्रोबेबल फ्यूचर? बिकॉज कुछ चीजें हैं जो हमारे अपने हाथ में है, क्रियामान कर्म। अब किसी ने कहा आपकी नौकरी लगने वाली है, आपने कर्म ही नहीं किया, इंटरव्यू ही नहीं देने गए, तो घर आके थोड़ी नौकरी लगेगी, राइट? किसी ने कहा राजयोग का समय है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, फिर हम कह रहे हैं मेरा राजयोग एक्टिवेट नहीं हुआ। कर्मा इज इक्वली इंपॉर्टेंट। फिर जब हमारी लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं ना, वो इवेंट्स जैसे जो फिक्स्ड इवेंट्स है जो हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं, उस इवेंट के समय हम कर्ज कर रहे हैं या हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? ये बहुत डीप है। समझ आया? इवेंट तो होगा, इवेंट इज फिक्स्ड, क्योंकि प्रारब्ध हम लेकर आए हैं। अब आप उस इवेंट को कैसे देखते हो? क्या आप ग्रैटिट्यूड के साथ उसको एक्सेप्ट करते हो, या फिर आप उसको कर्ज करते हो? ये दोनों में बहुत अंतर है। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? राइट?
पहला तरीका कर्ज का कहता है कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा ही भाग्य खराब है, हर कोई मेरे साथ ऐसा करता है। और ग्रैटिट्यूड कहता है कि प्रभु धन्यवाद, मेरा एक कर्मा कट गया, मेरा कर्मा कट गया और आपने ये जो कुछ भी हुआ मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हुआ है, जरूर इसमें कुछ मुझे सीखना है। कितने लोगों को बात समझ आई? कितना डिफरेंस है अप्रोच में, राइट? इसके बाद आपका भगवान अगर कोई ट्रॉमा है, कोई पास्ट लाइफ या आपका चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है या कोई भी ट्रॉमा हमारी लाइफ में, आप उसको हील कर सकते हो क्योंकि उसका रीजन आप जान सकते हो, राइट? आप फॉरगिव कर सकते हो। कितना लोड लेकर चल रहे हैं ना हम लोग अपने शोल्डर्स पर, यू कैन फॉरगिव। आप सरेंडर कर सकते हो, यू सरेंडर, यू कैन सी योर प्रोबेबल फ्यूचर एंड हील योर सेल्फ। आकाशिक का कंसेप्ट क्या कहता है? पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें और सुंदर भविष्य बनाएं। कैसे? पास्ट को देखें, प्रेजेंट को समझें कि जीवन ऐसा क्यों है। सुंदर भविष्य बनाए का मतलब क्या है? आप आज को अपने हील करेंगे तो भविष्य निश्चित ही सुंदर होगा। क्यों? जब आप कोई नेगेटिविटी होल्ड ही नहीं करोगे तो आप एलिवेट ही करोगे, आप ग्रो ही करोगे और आप सब में भी वही प्रेम बांटोगे। और फिर क्या आता है? एक आकाशिक हीलर के अंदर सबसे अच्छी चीज होती है एक मैग्नेटिज्म। then you develop that positive aura, वो पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, full of love, light and hope. You are completely full of love, light and hope. आपके अंदर भर भर के प्रेम है, भर भर के रोशनी है और भर भर के होप है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ईश्वर को धन्यवाद करना ना, एक सच में बहुत गहराई चाहिए इसके लिए। अदरवाइज हम तो सबसे पहले पूछते हैं आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, why you did this with me। कितने लोगों को समझ आया why we do आकाशिक? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्यों हम आकाशिक करते हैं? why we do आकाशिक? how many of us do understand this? क्यों करते हैं हम आकाशिक? समझ आया? यस। अब पॉइंट आता है कि हम आकाशिक कैसे करते हैं, हाउ वी डू आकाशिक। तो वाई वी डू आकाशिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ वी डू आकाशिक, क्योंकि कैसे करने के लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए ना मेंटली। कितने लोग मेंटली प्रिपेयर है? हाउ मेनी ऑफ अस आर मेंटली प्रिपेयर्ड नाउ? यस। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी डू आकाशिक। आकाशिक करने का सबसे ऑथेंटिक प्रोसेस होता है ध्यान, गहरा ध्यान। जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा आप अपने पास्ट लाइफ की स्मृतियों तक पहुंच सकते हैं। आपको मैं कंसेप्ट बताती हूँ क्या है। कितने लोग बहुत सालों से ध्यान कर रहे हैं? आई जस्ट वॉन्ट टू नो हाउ मेनी ऑफ अस आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। वेरी नाइस। ओके, आदित्य जी, जब पास्ट को एक्सेस करेंगे तो अपने आप ये नहीं रिमूव हो जाएगा, है ना? करेक्ट। तो इतने लोग पहले से ध्यान कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ध्यान करते हुए आपको अलग अलग अनुभव होते हैं या आपको अचानक से डाउनलोड्स मिलते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस मिलती है? कितने लोगों को ऐसा फील होता है? परफेक्ट। बट कई बार ऐसा होता है ना कि हम उसको चैनलाइज नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते कि वो क्या है, वाई वी आर रिसीविंग दिस एंड व्हाट इट इज एग्जैक्टली, राइट? अब मैं आपको इसको सिंपल कर देती हूँ। लिंडा हुए जी ने, शी इज बेसिकली an occult or a research, she is basically an occult practitioner और जो रिसर्च कर रही थी, उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स का कंसेप्ट बनाया। एक होता है ध्यान, तो सभी करते हैं, बट ध्यान में हमें डाउनलोड्स मिलते हैं, बट हमें स्पेसिफिकली समझ नहीं आता ये क्या है, किसके लिए है। इंट्यूशन हो जाता है ना, जब ध्यान आप करते रहोगे आपका सोल का वाइब्रेशन रेज होगा तो आपको इंट्यूशन होने लगेगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ये किसके लिए, मुझे इसे कैसे यूज करना है। आई होप ये क्लियर है। फिर लिंडा होई जी ने एक पूरा प्रोसेस, शी एक्चुअली मेड अ प्रोसेस वेयर हाउ वी डू इट, मैं आपको बताती हूँ। देयर आर पाथवे प्रेयर्स। पाथवे प्रेयर्स होती हैं जहां पर हम एक पर्टिकुलर सोल के ही बारे में जानते हैं, हम उस पर्टिकुलर सोल के ही रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? वी एक्सेस द रिकॉर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोल और हम जो भी सवाल पूछते हैं वो उन्हीं से रिलेटेड पूछते हैं। कितने लोगों को क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं बचता। फिर वहीं पर हम हीलिंग भी देते हैं, वहीं पर हम उनके लिए रेमेडी भी लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपके अगर रिकॉर्ड्स में गई, मैं आपके रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रही हूँ तो मैं वहीं पर आपको हीलिंग दूंगी, वहीं पर आपके लिए रेमेडी लूंगी। सिंपल एज दैट। तो वो रिकॉर्ड आपका है, इसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं है, दैट इज कंप्लीटली योर्स, देयर इज नोबडी एल्स।
क्लियर हो गया? तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हमें मिल जाती है कि मैं इसी व्यक्ति के साथ काम कर रही हूँ या इसी के लिए काम कर रही हूँ। कितने लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो हम करते ध्यान ही है, मगर विद प्रॉपर pathway prayers, with proper channelized method where we actually protect ourselves. क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं. Yes or no? You believe in also, we believe in all sort of energies. So there are positive energies, so there are negative energies also. So how we do it? We first of all we center ourselves. सबसे पहले हम center करके खुद को relax करते हैं. What is centering? When you focus on your breath. जब आप अपनी सांसों पर फोकस करोगे आपका बॉडी रिलैक्स होगा. देन दी सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? वी ग्राउंड आवर सेल्फ, वी कनेक्ट विद द मदर अर्थ. हम आप पृथ्वी से कनेक्ट होकर वो जो स्टेबिलिटी है उसको फील करते हैं. थर्ड स्टेप में वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हम अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाते हैं सो दैट नो नेगेटिव एनर्जी कैन come and attack us. I hope that makes sense. After that we do pathway prayer and we access the records. क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं? ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस. इस पूरे प्रोसेस में कौन हमारी मदद करता है? तो कहते हैं ना कि हमें ईश्वर से जुड़ना है तो कोई ना कोई दूत होता है उसके बीच में. तो देर आर एंजल्स हु हेल्प अस, जिसमें आर्क एंजल मेटाट्रॉन इज द लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स. ऐसे ही आपकी कोई डिवाइन एनर्जीज होंगी जो आपकी मदद कर रहे होंगे. कौन होती है वो डिवाइन एनर्जीज? कोई भी हो सकती है, आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, जो एक दिव्य ऊर्जा है, जिनको आपकी पूरी स्टोरी पता है. वो चाहते हैं कि भैया अब आप सुधर जाओ और आप इस चक्कर से फ्री हो जाओ, आप जो है अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ. सो दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू. तो हम ईश्वर से जुड़ने के लिए इनकी मदद लेते हैं. इनसे कैसे जुड़ते हैं? इनसे भी इसी के द्वारा जुड़ते हैं, प्रार्थना के द्वारा. ये वो हैं जो आपके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, उनको मदद करते हैं आपको, आपकी, ताकि उनको समझ सको, उनसे सीख सको. कितने लोगों को बात क्लियर हो रही है? हीलिंग आपको मिल सके. ठीक है, तो हाउ वी डू इट? वी कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जीज एंड दे कनेक्ट अस टू द रिकॉर्ड्स. वो हमें रिकॉर्ड्स तक लेकर जाते हैं. क्लियर हो गया? यस. सो दिस इज द प्रोसेस दैट वी फॉलो. हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं. आकाशिक रिकॉर्ड्स किसके द्वारा, कैसे किया जाता है? ध्यान के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा. बट जिसको विजुअल नहीं आता है, क्या वो आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. ये मिथ है कि हमें विजुअल नहीं आ रहा है तो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं कर सकते, क्योंकि आप फील कर सकते हो. आपको कई बार आई हैव सीन पीपल हु कैन नॉट विजुअलाइज बट दे गेट दी आंसर्स. उनको इतना क्लियर आंसर मिलता है बाय फीलिंग और बाय जैसे हमारे अंदर गट फीलिंग होता है ना, अंदर से क्लियर आवाज आता है ऐसा होने वाला है. कितने लोगों ने इसको फील किया है? ऐसा होता है ना, वो भी हमारे साथ होता है. सो दिस इज द मेथड दैट वी डू आकाशिक. अब आकाशिक के लिए और क्या चाहिए हमें? सबसे पहले हम मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए. क्या हम मेंटली प्रिपेयर हैं? यस. मेंटली प्रिपेयर कौन कौन है भाई? कितनी देर से बोल रही हूँ मैं? 1 घंटा हो गया. 1 घंटे में मेंटली प्रिपेयर हो गए होंगे, और आप तो पहले से भी रिसर्च करके आए हो, तो आप 100% मेंटली प्रिपेयर हो. राइट. देन नाउ वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ स्पिरिचुअली. अब हमें अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है, जो आज मैं आपको प्रिपेयर करूंगी. ठीक है, जितना लोड है ना आज, इसको हटा के एक तरफ कर देंगे. नहीं चाहिए? चाहिए? चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना? आप सोचो, एक 10 बैग लेके सीढ़ी चढ़ना है, चढ़ोगे? भरे हुए 10 बैग आपके पास है और आपको स्टेयर्स चढ़ना है, नहीं चढ़ोगे ना? क्या कोशिश करोगे? एक एक बैग को कम कर दें, हटा दें. तो आज हमारे साथ हमने भी पता नहीं कितने बैग इकट्ठे किए हुए हैं, जाने कब से किए हुए हैं. हम उनको सबको रिमूव करने वाले हैं. ओके. सो उसको आप रिमूव करोगे, आप हल्का फील करोगे, आपको ग्रो करने में इजी होगा, कनेक्शन आपका इजी होगा. तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके मोबाइल फोन में होता है ना, आपका मोबाइल बार बार आपको एक मैसेज देता है कि सारा अननेसेसरी डेटा डिलीट कीजिए, तभी नया डाउनलोड लेंगे. तो आप भी तो नया डाउनलोड लेने जा रहे हैं, तो आपने जो डेटा इकट्ठा किया हुआ है उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा. So this is what we'll be doing today. Then what else you have to do? You should have a clear intention. एक प्योर क्लियर इंटेंशन होना चाहिए. क्यों आकाशिक रिकॉर्ड्स करना है? कितने लोगों के पास है वो प्योर क्लियर इंटेंशन? यस. परफेक्ट. नेक्स्ट, आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ पर करना चाहिए? एक ऐसी जगह पर जहां कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्टर्बेंस ना हो. सो यू हैव टू फाइंड दैट प्लेस वेयर देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन, नो डिस्टर्बेंस. वहां बैठ के अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कीजिए, क्योंकि इतनी सी आवाज आपका माइंड डाइवर्ट कर देगी. ठीक है. उसके अलावा हमेशा हमेशा किसी की गाइडेंस में आकाशिक रिकॉर्ड्स को करना चाहिए. क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव भी हैं. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. आई होप ये क्लियर है. उसके अलावा हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करके आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहिए. यू शुड ऑलवेज 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 प्रोटेक्ट योरसेल्फ व्हेन यू आर एक्सेसिंग योर रिकॉर्ड्स. राइट. विदाउट प्रोटेक्शन वन शुड नॉट डू इट.
सो नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर यू आर रेडी, क्या आप तैयार हैं अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप। वो पहला स्टेप है जहां से आप अपने आप को आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। दैट आई विल टीच यू, शमिक जी, यू विल बी डूइंग इट विद मी। आप कल तक अपने रिकॉर्ड्स मेरे साथ एक्सेस कर लेंगे। तो इसके लिए हमें अभी अपने आप को प्रिपेयर करना है। आई होप दैट मेक्स सेंस। सो आज हम क्या कर रहे हैं, पहले खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि ताकि जब हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करें हम ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड्स ले सकें। राइट? तो डिसाइड कीजिए और मुझे फटाफट बताइए कितने लोग रेडी हैं। और जितने लोग रेडी हैं अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने के लिए, सभी लोग क्या करेंगे, अपने कैमरास करेंगे ऑन। एवरीबडी प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास। सेकेंड थिंग इज यू हैव टू सिट स्ट्रेट, नोबडी विल लाई डाउन एंड डू इट। देखिए, करिए तो पूरे रिस्पेक्ट से, बहुत प्रेम से करिए, अन्यथा ना करिए। ठीक है ना? आई थिंक आई एम नॉट साउंडिंग रूड, बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। सारा खेल इंटेंशन का है और सब ऊर्जाओं का काम है। ऊर्जा आपकी मदद तभी करेगी जब भाव सच्चा होगा। हमें लगता है कि हमारे बारे में कोई कुछ नहीं जानता, बट एनर्जीज नो एवरीथिंग। एम आई राइट और रॉन्ग? एनर्जीज को सब पता है। ठीक बात है ना? सो विद प्योर इंटेंशंस, विद अ ब्यूटिफुल हार्ट, आप बहुत सच्चे दिल से बैठो। मल्टीटास्किंग करते हुए कभी भी जो है ध्यान नहीं होता। तो जो लोग 4 काम एक साथ कर रहे हैं वो अपना कैमरा बंद कर देंगे। पहले आप तसल्ली से करो, रिकॉर्डिंग से कर लेना, कोई स्ट्रेस नहीं है। बट ऐसे नहीं, ठीक है? सो व्हेन यू आर डूइंग इट, डू इट विद फुल 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 अटेंशन एंड लव। अदरवाइज डोंट डू इट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है? और बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे खुद को कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मेरे को कोई थॉट नहीं आना चाहिए। हम कभी थॉटलेस होते हैं क्या? कौन हुआ है थॉटलेस? नहीं होते ना? ठीक है? सो डोंट फोर्स योर सेल्फ। बिल्कुल खुद को फोर्स मत कीजिए। जस्ट इंजॉय दिस जर्नी। इस जर्नी को सिर्फ इंजॉय कीजिए। आई होप ये क्लियर है सभी को। बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे कोई विचार नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है होने दीजिए। अपने आप को बिल्कुल फोर्स मत कीजिए। आप सिर्फ बैठिए और अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। ऐसे कि आज जो भी अनुभव होगा वो आपकी मर्जी प्रभु, मैंने आपको सौंप दिया। आई सरेंडर। आई होप दैट्स क्लियर। आर वी रेडी नाउ? सो हम इसको करेंगे सेपरेटली रिकॉर्ड।